So bachcho, let's read this question. So this question says a tiny electric dipole of dipole moment p vector कितना दिया आपको p naught j cap is placed at a point L0. There exists a electric field 2a x square I cap plus 2b y square plus 2c y j cap. ठीक है, I cap और j cap का लॉन्ग गिवन है। आपको बच्चों यहाँ पर क्या बताना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपके यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो लिख लीजिए फोर्स ऑन डायपोल। क्या लिख लीजिए, फोर्स ऑन डायपोल यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये जो फील्ड है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड होता है तब तो हम फोर्स यहाँ पर इजीली बता सकते थे कि कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स कितना होता है आपका। ठीक है, डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो हम बता सकते हैं उस पर फोर्स, नेट फोर्स तो आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, लेकिन टॉर्क आता है कुछ। ठीक है, फोर्स आपका जीरो हो जाता है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए एक्स और वाई का फंक्शन है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो फोर्स का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का देखिए फॉर्मूला होता है, अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, पी टाइम्स आपका डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल आर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए ऐसे होगा, मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मान लीजिए आपका माइनस क्यू चार्ज है, दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अगर हमने देखिए इसको एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डी के इक्वल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों कितनी है आपकी डी आर है। ठीक है, तो बता सकते हैं डी आर डिस्टेंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डीई से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बच्चों देखिए इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर, इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा आपका माइनस क्यू हुई, इस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा आपका क्यू टाइम्स ई डी। ठीक है, दोनों फोर्सेस की क्या होगी, आपकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए है तो अपोजिट होगी, तो हम बता सकते हैं देखिए आपका जो नेट फोर्स लगेगा यहाँ पर। ठीक है, नेट फोर्स बच्चों देखिए कितना लगेगा, इस एक तो आपका माइनस क्यू चार्ज पर कितना लग रहा है आपका माइनस क्यू, किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट में लग रहा है। ठीक है, इस पर आपका माइनस क्यू पर ऐसे फोर्स लग जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू पर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा आपका क्यू टाइम्स हम लिख सकते हैं ई प्लस डी ई के इक्वल। ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, तो यहाँ पर आपका क्यू टाइम्स डी ई बच गया। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर लीजिए, अब आप यहाँ पर से इसको देख लीजिए एफ नेट कितना लिख लीजिए, इसको आप देखिए डी आर से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, डी आर से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, और डी आर से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब क्यू टाइम्स डी आर, ये क्या होता है, डेपोलमेंट होता है। डेपोलमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो ये बच्चों ये टर्म तो आपकी डेपोलमेंट हो जाएगी, और ये क्या बच गया आपका डीई बाई डी आर। ठीक है, अब आर अगर आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग होगा तो इसको हम लिखेंगे पी एक्स डीई बाई डी एक्स। ठीक है, वाई एक्सिस का लॉन्ग होगा तो पी वाई डीई बाई डी वाई। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब बच्चों हमें डायपोल गिवन कर रखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हमें डायपोल मोमेंट गिवन कर रखा है कितना, पी नॉट जे कैप का लॉन्ग। ठीक है, और आपको बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका, टू ए एक्स स्क्वायर, ये तो आपका आई कैप का लॉन्ग है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप का लॉन्ग भी कितना, टू बी वाई स्क्वायर प्लस टू सी वाई जे कैप। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों फोर्स यहाँ पर कैसे लगेगा आपका, फोर्स देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी है, तो फोर्स को आपने लिख लिया एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए फोर्स को क्या लिखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप इसको ऐसे लिख लीजिए पी एक्स, और ये हो जाएगा ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप। ठीक है, प्लस वाई कैप का अलॉन्ग देखिए कितना होगा आपका पी वाई डीई डिवाइडेड बाई डी वाई जे कैप। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, डायपोल देखिए आपका जे कैप का लॉन्ग है, तो हम बता सकते हैं एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये टर्म आपकी पूरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब पी वाई वाई एक्सिस का लॉन्ग आपका डायपोल है, कितना मैग्नीट्यूड है, पी नॉट। ठीक है, इसको लिख लिया इंटू डीई बाई डी वाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपको ये गिवन कर रखा है वाई एक्सिस का लॉन्ग। ठीक है, वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन कर रखा है, ये मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले पार्ट में इंटरेस्टेड है, टू बी वाई का स्क्वायर प्लस आपका टू सी वाई। ठीक है, टू बी वाई का स्क्वायर टू सी वाई। ठीक है, अब देखिए आप इसको क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वाई तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका फोर बी वाई प्लस आपका यहाँ पर क्या था, ये आपका टू सी वाई था, तो उसको हम लिख सकते हैं टू सी। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा ई बाय डेल वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, फोर बी वाई प्लस ऑफ टू सी। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, प्लस ऑफ टू सी। ठीक है, और डायरेक्शन देखिए बच्चों क्या आ रही है आपकी, जे कैप के अलाउ आएगी, कितनी आ रही है, जे कैप के अलाउ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द, ये आपका क्या लगेगा, आपका इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए हमसे एक चीज और बोल रखी है कि डायपोल को हमने कहाँ पर प्लेस कर रखा है, एल जीरो। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या दे रखे हैं, एल एंड जीरो। ठीक है, तो एल तो देखिए बच्चों क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, जो पहले कोऑर्डिनेट होता है एक्स होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट कितना, जीरो, तो इसमें वाई वेरिएबल्स को आप क्या कर लीजिए, जीरो पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, तो आपका जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा आपका टू सी पी नॉट जे कैप का लॉन्ग। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर होना चाहिए, टू सी पी नॉट जे कैप। ठीक है, तो फोर्स ऑन द डायपोल इज टू सी पी नॉट, ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन टू पी नॉट सी वाला जो गिवन कर रखा है, थर्ड ऑप्शन क्या होगा बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।